गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जेई एडवांस 2023 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट क्यू बी द क्यूब द सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस। ये वर्टिसेस के उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और जहाँ पर x1 x2 जो है हमारा वो बिलोंग करता है कहाँ पर 1,0 में बिलोंग करता है। ठीक है। देन एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन्स कंटेनिंग द डायगनल। अगर हमारे पास कोई क्यूब है तो उसके टोटल 6 नंबर ऑफ फेस होंगे और अगर हम एक क्यूब के एक फेस पर 2 नंबर ऑफ डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं तो वो बोलता है कि हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने डायगनल्स हैं, 12 डायगनल्स हैं। क्लियर, 12 डायगनल्स हैं। एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइन्स कंटेनिंग द मेन डायगनल्स। जो एस सेट है उसमें हमारे पास क्या है, मेन डायगनल्स है कंटेनिंग दिस, जिसमें से उसने एक हमें बताया है कि सर एक जो हमारे पास जो डायगनल है वो हमारे पास क्या है 0,0 एंड 1,1 है। फॉर लाइन L1 एंड L2, इन दोनों के बीच में हमें D फाइंड आउट करनी है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन देम। एंड L1 जो है वो हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, L1 वेरी करता है F1 में और L2 जो है हमारा कहाँ वेरी करता है, वो सेट S में वेरी करता है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ये एक हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, ये एक हमारे पास कोई क्यूबॉइड है। तो कोई भी क्यूबॉइड होगा तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इनके ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है। तो इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0,0 होगा, ये 0 1 0 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 1 0 हो जाएगा। इधर आपका आ जाएगा 0 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 0 1 आ जाएगा। इस पर ये आपका YZ प्लेन पर है तो 0 1 1 आ जाएगा। और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो बोलता है एक तो सर ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन फॉर एग्जांपल L1 होगी। सेट S में जो हमारे पास लाइन है वो इस तरह से मेन डायगनल्स हैं। ठीक है, तो उनमें से एक लाइन है। फॉर इंस्टेंट उसने हमें ये भी हेल्प कर दिया है कि जो मेन डायगनल है वो उसमें से हमारे पास ये वाला जो डायगनल है। ठीक है, तो टोटल आपके पास एक तो मेन डायगनल हो गया आपका और एक आप किसी भी फेस पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ये जो लाइन ले ली, ये हमारी L2 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई, ये आपकी L1 लाइन हो गई। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ L1 लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो L1 लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी। L1 लाइन हमारे पास किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है एंड दूसरा उसका जो पॉइंट है 1,1,1 है। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0i कैप प्लस ये आपका वेक्टर A हो गया, ये आपका वेक्टर B हो गया। तो लाइन की हमारी इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर A और इधर लैम्डा आ जाएगा। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। तो 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस 0, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारी L1 लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसी तरह से जो L2 लाइन है वो इन दो वर्टेक्स से आपकी क्या हो रही है, पास हो रही है। तो L2 लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, L2 लाइन अगर हम यहाँ पर देखते हैं वेक्टर A हमारे पास इस जगह पर कितना आ जाएगा, वेक्टर A हमने फॉर एग्जांपल ये ले लिया तो वेक्टर A आपका हो जाएगा j कैप हो जाएगा और वेक्टर B आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर हम वेक्टर A एज्यूम करते हैं और ये हमारे पास वेक्टर K, तो इधर आपका आ जाएगा K कैप आ जाएगा। तो कह रहा है इन यहाँ से लाइन पास होने वाली, तो लाइन की इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेक्टर A is such that वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो वेक्टर A की वैल्यू हमारी कितनी है, J कैप है प्लस B माइनस लैम्डा। तो अगर हम इसमें से B माइनस B हमारा ये है और A हमारे पास ये है, तो इधर आ जाएगा 0i और इधर आ जाएगा माइनस 0 माइनस J
माइनस और इधर आपका आ जाएगा के कैप। तो ये हमारी इस वेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी। तो L2 लाइन की हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, J और माइनस J प्लस के कैप आ जाएगी। अब वो बोलता है कि सर ये जो दोनों एक डायगोनल है हमारा L1 लाइन है, इससे और इन दोनों के बीच में हमें क्या करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारा फार्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। तो और दिस इज मॉडुलस के अंदर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करना है और A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना है। तो B1 क्रॉस B2 की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, B1 क्रॉस ये हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका B1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये आपका B2 हो जाएगा इस जगह पर। तो I J और K, इधर आपका आ जाएगा 1 1 1, इधर आ जाएगा 0 माइनस 1 और 1। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर देंगे। तो I कैप इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस J कैप 1 माइनस 0 और प्लस K कैप इधर आ जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 0। तो दिस इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप और माइनस K कैप। ये हमारी B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास A1 की तो जो वैल्यू है वो है ही नहीं कुछ, तो 0 है, और ये आपका A2 हो गया। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, J कैप आ जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, इसका मॉडुलस भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, इसका जो हमारा मॉडुलस आएगा वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 6। तो अभी अब हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है इन लोगों ने। तो फॉर्मूला जब आप इसके साथ इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इस A2 माइनस A1 ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ करेंगे, B1 क्रॉस B2 के साथ करेंगे। तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर J है 1 इंटू माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट में 6। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6। तो ये उन दो लाइनों की हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन उसने दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।